हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को यार स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं, चीट कोड्स देखने वाले हैं जेईई मेन 2026 के लिए, जनवरी अटेम्प्ट के लिए स्पेशली। इस वीडियो को अपने ही रिस्क पे आप स्किप करना, ठीक है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हो, यूट्यूब ने इस वीडियो को आप तक पहुंचा दिया एग्जाम के पहले, कुछ दिन पहले या एक दिन पहले भी, तो आपको थैंकफुल होना चाहिए कि वीडियो आप तक पहुंच गई हो और ये चैनल आप तक पहुंच गया है। क्योंकि हर साल की एक कहानी रहती है, स्टूडेंट्स एंड मोमेंट में चैनल को डिस्कवर करते हैं, तुक्का ट्रिक सीखते हैं, अपने मार्क्स को बूस्ट करते हैं, एनआईटीज आईआईटीज में जो है पहुंचते हैं। इस वीडियो के अंदर में स्पेशली मैं आपके साथ में बहुत अच्छे अच्छे जुगाड़ ट्रिक्स, चीट कोड्स मैं आपको दिखाऊंगा डेमोन्स्ट्रेट करके पिछले साल के क्वेश्चंस में। और मैं बैक टू बैक वीडियोस अपलोड कर रहा हूं जिससे कि आप तुक्का ट्रिक्स यहां पर सीख सकते हो, ठीक है। अगर आपको तुक्का ट्रिक से स्कोर बूस्ट करना है तो आप YouTube वीडियोस से 20-30 मार्क्स कम टाइम के अंदर में ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको और ज्यादा मार्क्स ऐड करना है, मैक्सिमम पोटेंशियल रीच करना है, तो तुक्का ट्रिक्स कोर्स पे आपको एनरोल करना पड़ेगा। इससे आप 60 to 80 मार्क्स बूस्ट करते हो, ठीक है। आपको अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो किस रेंज में स्टूडेंट्स हैं जिनको एनरोल करना चाहिए और कितना मार्क्स बूस्ट करना पॉसिबल है, तो एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है जो एकदम जीरो पे हैं, ठीक है। अगर आप एकदम जीरो पे हो तो वहां से आप 80 से भी ज्यादा बूस्ट करोगे, मतलब आप 80 to 100 मार्क्स के आसपास बूस्ट करोगे, ठीक है। इतने मार्क्स तक आप लेके आओगे अगर आप एब्सोल्यूट जीरो पे हो तो, ये कोर्स को पूरा कंप्लीट करने के बाद में। क्योंकि इसके अंदर में मैंने फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स डेमोन्स्ट्रेशन भी सिखाया है, जिससे कि आप 80 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, अप टू 95 परसेंटाइल मैनेज कर सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो। और अगर आप बीच वाले रीजन में हो, लेट से आप 60 मार्क्स से लेकर के 140 मार्क्स के बीच में हो, डेफिनेटली आपके लिए कोर्स गेम चेंजर होगा। क्योंकि यहाँ से जो आपका परसेंटाइल का शिफ्ट होगा, उससे पॉसिबिलिटी रहेगी आपको एनआईटीज मिल सके, आपको अच्छे कॉलेजेस मिल सके। आप यहाँ से जो है 60 से 80 नंबर के बीच में कुछ ऐड कर सकते हो। 140 वाले बच्चे जो हैं वो 180 के रेंज में पहुंच सकते हैं, 40 नंबर के आसपास इंप्रूवमेंट। जो 60 से 100 वाले हैं ना, वो जो है 140, 150 इस रेंज में, जहां से एनआईटीज आपको मिलनी स्टार्ट होती है जनरल कैटेगरी के अंदर में, इस रेंज में आप जा सकते हो, ठीक है। तो एनीवेयर बिटवीन 60 to 140 मार्क्स आपको इमीडिएटली एनरोल करना चाहिए अगर आपका टारगेट एनआईटीज है तो, या फिर आपका टारगेट जो है 95 प्लस परसेंटाइल, 98, 99 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल है तो। अभी इसके डिटेल्स में आपको बताता हूँ, कुछ फीडबैक्स भी आपको मैं दिखाऊंगा। इस कोर्स के अंदर में होता क्या, आप स्ट्रक्चर्ड मैनर में सारे ट्रिक्स सीखते हो। टोटल इसके अंदर में ना 30 एपिसोड्स होंगे कोर्स के अंदर में। ये बैच आपका वैलिड रहेगा अप्रैल अटेम्प्ट तक, ठीक है। अभी आप एनरोल करते हो तो काफी अफोर्डेबल प्राइस में है, साथ में आप कूपन कोड लगा सकते हो TTFM 500 एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। काफी सारे स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा डिस्काउंट मांगते हैं, तो आपके लिए कूपन कोड यहाँ पर एक्टिवेट किया हुआ है, TTFM 500 फॉर एक्स्ट्रा 500 ऑफ, ठीक है। जब आप जाओगे तो आप A to Z सारे ट्रिक्स सीखोगे, तुक्का ट्रिक्स। तुक्का ट्रिक्स के अंदर में दो चीजें होती है, तुक्का भी होता है और ट्रिक्स भी होता है। उसको आप सीखोगे, माइंडसेट डेवलप करोगे, रिस्क को मैनेज करना सीखोगे, एप्लीकेशन देखोगे। 200 से ज्यादा एमसीक्यूज मैंने 2023 के, 2024 के, 2025 के अलग अलग शिफ्ट के, लगभग सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस आप इसके अंदर में देखोगे। आप फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे। काफी सारे पेपर्स के अंदर में मैं आपको फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स डेमोन्स्ट्रेशन, कि भाई अगर कुछ नहीं आता, ठीक है, और तुक्का मार के पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो भी श्योर शट हम कैसे एक अच्छा परसेंटाइल ला सकते हैं। तो हर टाइप के कैटेगरी के लिए जो है ये बहुत हेल्पफुल है। इवन अगर आप 150, 170, 180 के रेंज में हो, 15-20 नंबर आपको ऐड करना है, 30 नंबर ऐड करना है, आपके लिए डेफिनेटली ये कोर्स मस्ट है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। एनरोलमेंट प्रोसेस में अगर दिक्कत आती है तो बाकी सारे डिटेल्स आपको लिंक पे मिल जाएंगे। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, 10 घंटे का ये कंटेंट है जो जनवरी अटेम्प्ट के पहले आपको देखना है। तो इमीडिएटली जाके एनरोल करोगे तो टाइम पे आप पूरा करोगे, मॉक टेस्ट वगैरह में अप्लाई करके आपका स्कोर जो बढ़ जाएगा। कुछ फीडबैक्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे आप इस फीडबैक को देखो, रिसेंटली आज ही ये फीडबैक आया है। किसी पेरेंट ने मैसेज करके बताया है कि उसके सन ने जो है 20 मार्क्स के करीब, 150 के रेंज में था वो, और कुछ ही दिन में, मतलब सिर्फ कोर्स के 8 एपिसोड उसने देखे और 20 मार्क्स उसका ऐड हो गया है, ठीक है, कुछ दिन के अंदर में, 1-2 दिन के अंदर में। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कोर्स से जो है मार्क्स बूस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो कोर्स काफी अच्छा है, आज तक का मेरा सबसे ये बेस्ट कोर्स है जेईई मेन के लिए, और कंटेंट इसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली फीडबैक्स आप चेक कर सकते हो। हमारी टीम का व्हाट्सअप करोगे, वो आपको और हंड्रेड्स ऑफ फीडबैक्स भेज देंगे, उसको आप देखो और अपना डिसीजन बनाओ जल्दी से, ठीक है। हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि यार ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की जहां तक बात हो रही है, तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं चीट कोड्स फॉर 99 प्लस परसेंटाइल, ठीक है। चीट कोड्स फॉर 99 परसेंटाइल इन जेईई मेन 2026, ठीक है।
सो 99 परसेंटाइल क्या पॉसिबल है? जीरो से तो पॉसिबल नहीं है, जीरो से मैंने आपको बताया ये रेंज पॉसिबल है, बट अगर आप एक डिसेंट स्टूडेंट हो, थोड़ा बहुत आपको आता है, 99 परसेंटाइल आप ट्रिक्स एंड चीट कोड से बूस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बूस्ट किया था 2017 में, मेरे को NIT त्रिची मिला था, 44 मार्क्स के करीब मैंने बढ़ाए थे तुक्का ट्रिक से, और ये सारे टेक्निक्स मैंने तब डेवलप किए थे जब मैं एक स्टूडेंट था, और उसके बाद में हजारों लाखों स्टूडेंट्स को इतने सालों में मैं ट्रेन कर चुका हूं लास्ट मोमेंट के अंदर में स्कोर बूस्ट करने को लेके। तो यहां पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे, सबसे पहला क्वेश्चन आपको मजा आ जाएगा। मैथमेटिक्स के अंदर में एक क्वेश्चन है, कह रहा है हमारे पास में सम 1 + 1 + 3/2 फैक्टोरियल प्लस 1 + 1 + 3 इस तरीके से आपको दिया हुआ है। अब मान लो इसका एक्चुअल सोल्यूशन आपको नहीं आता है, ठीक है। अब यहां पर हम तुक्का ट्रिक्स और चीट कोड्स का मतलब ये नहीं है कि भाई रैंडम गेसिंग करेंगे, हम जुगाड़ लगाएंगे, इंटेलिजेंट गेसिंग करेंगे, ये सारी चीजें हम करते हैं। तो एक्चुअल मेथड आपको अगर नहीं आता है, आप इसको जुगाड़ से कर सकते हो, ठीक है। अब जुगाड़ क्या है हमारे पास में, यहां पर आप देखो कि भैया ये हमारे पास में है 1 में अगर मैं ऐड करूंगा 1 + 3/2 फैक्टोरियल, वो मेरे को मिल जाएगा 4/2, है ना, 4/2, 2 फैक्टोरियल इज 2। फिर अगर मैं ऐड करूंगा यहाँ पे 1 + 3 + 5, तो ये आपको हो जाएगा 9/6 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल इज 6, प्लस मेरे पास में आ जाएगा 1 + 3 + 5 + 7, ये कितना हो रहा है हमारे पास में 16 हो रहा है, 16/4 फैक्टोरियल 24 हो जाएगा। इसके बाद जो भी टर्म आएगा नीचे आ जाएगा 125 फैक्टोरियल। तो हमको समझ आ रहा है कि ये जो है नेग्लिजिबल होने लगेगा इसके बाद में, ठीक है ना। इसके बाद में आपको क्या होगा, 5 7 के बाद में आपका 9 ऐड हो जाएगा, 9 ऐड हो जाएगा तो ये 25 आ जाएगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर कम बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आप इसको अगर ध्यान से चेक करोगे, ये मेरे पास में है 1, ये मेरे पास में है 2, ये मेरे पास में है 1.5, ये मेरे पास में है 0.66, और ये मेरे पास में फिर आगे नेग्लिजिबल हो रहा है। ये बहुत ही छोटी वैल्यू होगी, कितनी होगी 0.2 के आसपास कुछ होगा, ठीक है। फिर नेग्लिजिबल हो जाएगा क्योंकि फिर 6 फैक्टोरियल आएगा, है ना। इसको अगर आप रफली ऐड करते हो तो आप देख सकते हो यहां पर हमारे पास में 3, 4.5 इतने का, 4.5 पे इसको ऐड करूंगा तो 5.1 समथिंग, इसको ऐड करूंगा 5.3 समथिंग, फिर नेग्लिजिबल। तो ये इन द रेंज ऑफ 5.5 के आसपास आने वाला है, ठीक है। अब ई की वैल्यू, यूलर्स नंबर हमारे पास में क्या होता है, ई का मतलब है 2.7। ये आपको पता होता है कि ई जो है वो रफली 2.7 के आसपास है। तो आप इसमें देख सकते हो चारों ऑप्शन के अंदर में, पहला ऑप्शन 6 × 2.7 करोगे तो 12 15 इस रेंज में कहीं जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है कि भाई आप 4 × 2.7 करोगे, वो भी आपका 10 क्रॉस कर जाएगा। ऑप्शन सी को अगर आप देखोगे 3 × E करोगे तो वो भी आपका 8 से ऊपर आएगा। और ऑप्शन डी अगर आप देखते हो यहाँ पर 2 × E तो आपका जो है 5.4 के आसपास आएगा। तो क्लोजेस्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, इसको आप तुक्का लगा दोगे, 4 नंबर आपको यहाँ पर जो है पूरे मिल जाएंगे। जो भी ट्रिक्स मैं आपको सिखाता हूं सारे ऑफिशियल क्वेश्चंस में सिखाता हूं, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन जेईई मेन के अंदर में, और सारे के सारे ट्रिक्स जो है मेरे वो साइंटिफिक रहते हैं, मेरे दिमाग से निकले हुए ट्रिक्स होते हैं, आपको किसी किताब में किसी और टीचर के द्वारा सिखाए नहीं जाएंगे मेरे से पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में सेंटर ऑफ मास आपको बताना है। अब अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा एक्चुअल तरीके से, आप यहाँ पर क्या करो, जुगाड़ लगा लो, आप लेट कर लो a = b = 1, ठीक है। जनरल टर्म है, ए और बी जनरल वैल्यूज लेंगे, तो आप इसको अपने मन से भी अज्यूम कर सकते हो। मैंने दोनों को सेम इसलिए अज्यूम किया है ताकि एक स्क्वायर बन जाए। अब अगर एक स्क्वायर बन जाएगा तो मेरे को पता है कि भाई ये अगर 1 यूनिट है और ये हाइट भी इसका 1 यूनिट का है, तो सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, अगर सिमेट्रिकल है तो सेंटर ऑफ मास आएगा हाफ कॉमा हाफ पे, क्लियर है। लेकिन यहां पर तो सिमेट्रिकल नहीं है, यहां पर क्या है हमारे पास में सिग्मा जो है वो प्रोपोर्शनल टू एक्स है, द सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। इसका मतलब एक्स बढ़ेगा तो सिग्मा बढ़ेगा, इसका मतलब कि भैया मास पर यूनिट एरिया बढ़ेगा आगे एक्स में जाने से। तो होगा क्या, फील करो हमारे पास में इस तरीके से जो है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना, तो मास की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। एक तरीके से आप सोचो कि डेंसिटी बढ़ जाएगी आगे जाने पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कॉमन सेंस हम कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास पहले यहां पे था वो थोड़ा सा राइट में शिफ्ट हो जाएगा, वाई में तो पूरा सिमेट्रिकल है हर एक लाइन में, एक्स में जो है हमारी डेंसिटी बढ़ रही है, तो सेंटर ऑफ मास जो हमारे पास में थोड़ा सा हाफ कॉमा हाफ से राइट में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट जो आएगा सेंटर ऑफ मास का वो हाफ से बड़ा आएगा, वाई कोऑर्डिनेट रिमेन्स हाफ ओनली, क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप ऑप्शंस में देखोगे ना, ध्यान से देखना, ऑप्शन है हमारे पास में क्या है, ए और बी को तो हम 1 ले रहे हैं, तो ऑप्शन है हमारा क्या बन जाएगा 2/3, 1/2। ये देखो इसको मैच कर रहा है, 2/3 एक्स कोऑर्डिनेट हाफ से बड़ा है और वाई कोऑर्डिनेट 1/2 है, मतलब ये मैच कर रहा है। ऑप्शन बी अगर आप देखोगे तो दोनों ही 2/3 आ रहे हैं, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा।
ऑप्शन सी अगर आप देखोगे तो दोनों ही 1/2 आ रहा है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। और ऑप्शन डी अगर आप देखोगे तो 1/3 आ रहा है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कम हो गया, 1/3 हो गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक ही ऑप्शन पॉसिबल, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को अगर आप यहां पर तुक्का लगा दोगे 4 नंबर आपको यहां पर जो है पूरे मिल जाएंगे। फिजिक्स का बढ़िया जुगाड़, जेईई मेन 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं इस वीडियो को अगर आप स्किप करोगे अपने रिस्क पे स्किप करना। बहुत खतरनाक चीट कोड्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूं यहां पर, और ये सारी चीजें आपके अंदर से आनी चाहिए एग्जाम के अंदर में। उसके लिए कोर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अच्छे से सीखोगे उसको। 2-4 क्वेश्चन करने से आपको लगेगा आप तुक्का मार लोगे, बट ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगा। अगर आप अच्छे से सीख लेते हो, 10 घंटे का कोर्स पूरा आप अगर देख लेते हो अच्छे से, शिद्दत से, इतने सारे हंड्रेड्स ऑफ न्यूमेरिकल्स आप देखोगे उसके अंदर में, सब कुछ कवर है उसमें, हर टाइप का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, हर तरीके का इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, कब कौन सा ऑप्शन तुक्का मारना है, जुगाड़ ट्रिक्स, असम्पशन मेथड, डायग्राम अप्रोच, सारी चीजें उसके अंदर में आपके कवर्ड है। और श्योर शॉट विद प्रूफ विद डेमोन्स्ट्रेशन मैंने दिखाया है कि आपका स्कोर कैसे बढ़ेगा प्रॉपर नेगेटिव मार्किंग को टैकल करते हुए। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग से एग्जाम में तभी आएंगी जब आप इसको अच्छे से सीख लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो, यहां पर आपको मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। कह रहा है भैया हमारे पास में, मान लो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको समझ नहीं आ रहा, अब आप ऑप्शंस देखते हो। ऑप्शंस में हमारे पास में क्या दिया हुआ है कि भाई आप देखो हमारे पास में ना 4 स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर, ए बी सी डी, और ना कुछ कॉम्बिनेशंस है। एक कॉम्बिनेशन है हमारा ए और बी का, एक कॉम्बिनेशन है हमारा ए बी और डी का, एक कॉम्बिनेशन है हमारा बी और सी का, एक कॉम्बिनेशन है हमारा ए बी और सी का। ये हमारे 4 कॉम्बिनेशंस है। आप ना क्वेश्चन में लूप होल ढूंढ सकते हो, ऑप्शंस में आप थोड़ा सा लूप होल ढूंढ सकते हो, आपको सॉल्व करने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे। स्टेटमेंट ए में आपको क्या कह रहा है, स्टेटमेंट ए में कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इंक्रीजेस, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इंक्रीजेस। अब आप एक चीज देखो, स्टेटमेंट डी में क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स अनचेंज्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स सेम। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ए में कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इंक्रीजेस, डी में कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स सेम। मतलब ए और डी दोनों एक साथ तो सही नहीं हो सकता ना, ए और डी दोनों एक साथ सही नहीं हो सकता, तो ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपका हो गया एलिमिनेट। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो? क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो? ठीक है। अब आप एक चीज और देखो कि भाई हमारे पास में सी स्टेटमेंट जो है, सी स्टेटमेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस सिंस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास में इंक्रीज करता है सिंस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज मेंशन किया है कि कांस्टेंट टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इतना तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता, केसी चेंज नहीं होता कांस्टेंट टेम्परेचर पे, किसी का बाप केसी को चेंज नहीं कर सकता अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट सी है जिसमें कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस, ये गलत है, सी तो गलत होगा। तो अगर सी गलत होगा तो आप देख सकते हो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, दोनों में सी दिया है, तो एक ही ऑप्शन यहां पर पॉसिबल है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को आप अगर तुक्का लगाते हो, ठीक है, इसको अगर आप तुक्का लगाते हो ए एंड बी, मतलब कि ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, सी और डी हमारे पास में जो है गलत स्टेटमेंट्स हैं। सो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इंक्रीजेस, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस, ये वाला गलत है क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रहेगा। और ऑप्शन डी में दिया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स अनचेंज्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स सेम, ठीक है। तो हमको ये समझ आ गया कि भाई छोटी सी नॉलेज हमने यूज करी कि कांस्टेंट टेम्परेचर अगर है तो केसी तो चेंज नहीं होगा, मतलब सी तो गलत है, सी गलत है तो सी और डी हमारा एलिमिनेट हो गया था। ए और बी में से हमको देखना था कि भाई ए बी होगा या फिर ए बी डी होगा, वहां हमने देखा कि भाई ए और डी एक साथ नहीं आएंगे क्योंकि ए में कह रहा है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट का इंक्रीज हो रहा है और डी में कह रहा है कि भाई कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट का रिमेन सेम, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो ए और डी साथ में नहीं आएगा। इस तरीके से हम थोड़ी सी नॉलेज यूज करके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कर रहे हैं। आंसर ए होगा यहां पर, 4 नंबर आपको जो है पूरे इस क्वेश्चन में मिल जाएंगे। थोड़ी थोड़ी नॉलेज, ठीक है, थोड़ी थोड़ी नॉलेज यूज करना है, थोड़ा थोड़ा बेसिक कॉमन सेंस आपको यूज करना है, आपको क्वेश्चन का आंसर दिखने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो यहां पर, फिजिक्स का क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है भैया, जो भी कह रहा है, मान लो आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, पूछा क्या है क्वेश्चन में, टाइम पीरियड पूछा। अब आप एक बात बताओ, टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास में, 2 पाई बाई ओमेगा फॉर्मेट का होता है, यस और नो? आप देखो ऑप्शन ए और सी 1/2 पाई फॉर्मेट के, उसको तो पहले आप एलिमिनेट करोगे, राइट। बी और डी आप देखोगे 2 पाई फॉर्मेट का है। अब 2 पाई के अंदर में हमारे पास में क्या है कि भाई उधर में आपको दिया √ml/q E0 और हमको डी में भी दिया है √ml/2q E0, ठीक है। तो दोनों में हमारे पास में क्या है, डायमेंशन सेम है, तो हम डायमेंशन यहां पर नहीं लगा सकते हैं।
ए और सी हमारे पास में क्या है, श्योर शॉट एलिमिनेट हो गए। तो आपको यहां पर बी और डी में से तुक्का लगाना है। कमेंट करके आप बताओ कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे को चेक करना है कितने स्टूडेंट्स यहां तक वीडियो को देख रहे हैं, पूरा एंड तक देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको कमेंट करना है। अगर आप यहां तक देख रहे हो कमेंट करो, तभी आप सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे। इसका आंसर क्या है, चाहो तो सॉल्व करके करो, चाहे तुक्का मारना है तो तुक्का मार के आप बताओ बी एंड डी में से क्या इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई यहां पर हमने 4 नंबर बटोरे, यहां पर हमने 4 नंबर बटोरे, यहां पर हमने 4 नंबर बटोरे, यहां पर क्या है 50% एक्यूरेसी है। 50% एक्यूरेसी मतलब कि आपका +4 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, आपका रिस्क मैनेज हो गया है, तो यहां पर आपको तुक्का मारना चाहिए। इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके 2 में से तुक्का मारना है। आप क्या करते हो, क्वेश्चन ही छोड़ देते हो। आपको लगता है नहीं भाई रिस्क क्या, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपको अपने मार्क्स बढ़ाने हैं, लेट से आप 140 पे हो, आपको 180 लाना है, तो 140 के बाद अटेम्प्ट नहीं करोगे तो कहां से आएगा, वैसे भी नहीं आएगा, है ना। अगर आपके 60 ही नंबर आ रहे हैं, आपको 100 क्रॉस करना है, 60 ही अटेम्प्ट करोगे तो कहां से 100 क्रॉस होगा, तो आपको तो फिर एग्जाम देना ही नहीं चाहिए, कोई फायदा ही नहीं है। समझ रहे हो। तो अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा, तभी एक पॉसिबिलिटी बनती है। और अटेम्प्ट करना कैसे है, साइंटिफिक तुक्का ट्रिक से करना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, राइट। एक क्वेश्चन और आप देखो यहां पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहां पर हम जुगाड़ लगाने का कोशिश करेंगे। डायग्राम अप्रोच में आपको यहां पर दिखाने का ट्राई करूंगा। हमारे पास में क्या कह रहा है, एक लाइन दिया हुआ है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल्स टू 109 दिया हुआ है, ठीक है। एक हमारे पास में इलिप्स है, इलिप्स को तो मैं यहां पर ड्रॉ ही करूंगा। इलिप्स को यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं इस तरीके से। इलिप्स को अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये मेरे पास में आएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 गेट ऑन दी डांस फ्लोर। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है। तो बेसिकली x के नीचे में क्या है, 3 का स्क्वायर है ना, तो ये मेरे पास में एक ये पॉइंट हो जाएगा, एक ये पॉइंट हो जाएगा। और y के नीचे मेरे पास में क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो एक मेरे पास में ये पॉइंट हो जाएगा और एक मेरे पास में ये पॉइंट हो जाएगा। तो जो इलिप्स है उसका जो रफ डायग्राम है वो मेरा कुछ इस तरीके से आने वाला है, ठीक है। इसको मैं कहता हूं डायग्राम अप्रोच। जब हम डायग्राम बना के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, यहां पर हमने ए बी को 1 लिया था ना, हमारा था अजम्पशन मेथड, ठीक है। यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेशन ट्रिक लगाया, यहाँ पे हमने ऑप्शन एलिमिनेशन लगाया, साइंटिफिक तरीके से समझो चीजों को। सो इसके अंदर में क्या है कि भाई ये हमारा एलिप्स तो बन गया। अब कह रहा है एक पॉइंट है हमारे पास में 5/2, 1/2। 5/2 मतलब क्या हो जाएगा 2.5 और 1/2 मतलब 0.5, ठीक है। तो 2.5, 0.5 कहां आएगा, सोच के देखो, यहां पे आएगा, ठीक है, यहां पे आएगा 2.5, 0.5, ठीक है। अब एक ऐसा कॉर्ड चाहिए जिसका ये मिड पॉइंट है, एक ऐसा कॉर्ड चाहिए जिसका ये हमारे पास में मिड पॉइंट है। तो आप सोच सकते हो कि भाई कॉर्ड कैसा आएगा, कुछ इस तरीके का आएगा कॉर्ड, ठीक है ना, जिसका ये मिड पॉइंट हो कि भाई एक पॉइंट यहां हो जाए, एक पॉइंट यहां हो जाए, ये मिड पॉइंट हो जाए हमारे पास में, कुछ इस तरीके का हमारे पास में कॉर्ड आएगा। अब उस कॉर्ड का क्या चाहिए हमको, जो इक्वेशन है वो हमको दिया हुआ है अल्फा और बीटा के टर्म्स में, हमको अल्फा प्लस बीटा यहां पर निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इस कॉर्ड को मैं थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 कुछ 6 के आसपास काट रहा है, 5 से 7 के बीच में कहीं पर काटेगा वाई एक्सिस को, ठीक है। और एक्स एक्सिस को तो ये कॉर्ड काट रहा है 2.5 और 3 से बीच में कहीं पे 2.6 2.7 पे कहीं पे काट रहा है। क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है ना, सिर्फ आपको रफली चेक करना है अल्फा बीटा क्या होगा और रफली आपको आंसर मार्क करना है। तो आप यहां पर देखोगे कि ये जो हमारे पास में इक्वेशन है, ठीक है, इस पे अगर आप अल्फा को 0 लेते हो, इस पे अगर आप अल्फा को लेते हो कितना 0 लेते हो, तो आपका बीटा कितना आ जाएगा, ठीक है। आप सोच के देखो, अल्फा अगर 0 लूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू 109 बाई बीटा, है ना। अल्फा 0 लेने पे मेरे को y इंटरसेप्ट मिल रहा है और y इंटरसेप्ट मेरा कितना है, y इंटरसेप्ट मेरा कितना है 1 2 3 4 5 6 के आसपास मेरा है y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो मेरा बीटा कितना आ जाएगा, बीटा को इधर ले लेता हूं और इसको मैं 6 ले लेता हूं, तो ये कितना आ जाएगा रफली, ठीक है। ये मेरे पास में रफली कितना आ जाएगा, ठीक है, ये मेरे पास में रफली आ जाएगा कुछ 18 के आसपास आएगा, है ना। 620 या 120 होगा, ठीक है, रफली 18 के आसपास आएगा। दूसरा मैं ये देखता हूं कि अगर मैं इसमें y को 0 ले लूं तो मेरा x कितना आ रहा है। अगर मैं y को 0 लूंगा तो x इंटरसेप्ट आएगा, ठीक है। y को 0 लूंगा तो मेरा x आ रहा है 109 अपॉन अल्फा,
ठीक है, y को 0 लूंगा तो x आ रहा है 109 अपॉन अल्फा। अब अल्फा कितना है, अल्फा मेरे पास में है कुछ 2.6 2.7 के आसपास, ये जहां पे काट रहा है क्योंकि ये 2.5 0.5 था और लाइन ऐसा था, कुछ 2.6 2.7 के आसपास होगा। तो यहां से मैं ना अल्फा निकाल सकता हूं, x को नीचे ले आता हूं और अल्फा जो है मेरा x के जगह मैं पुट करूंगा कुछ 2.7, ठीक है 2.7, तो यहां से मेरे को अल्फा मिलेगा। ये रफली कितना होगा आप सोचो, है ना 2.7 है, कितना गुना होगा ये हमारे पास में, ये हमारे पास में हो जाएगा, अगर मैं इसको 2.7 है तो ये हमारे पास में आएगा कुछ 40 के आसपास आएगा क्या, ठीक है कुछ 40 के आसपास आएगा, आप सोच के देखो, है ना। लेट्स से अगर ये 3 होता, अगर ये 3 होता 109/3 तो ये कितना आता 38 39 कुछ इस रेंज में आता, यस और नो। 109/3 या फिर ऐसा कर लो 108/3 कर लो, ये कितना होता है हमारे पास में, ये होता है हमारे पास में 36 होता है, राइट। तो क्या होगा, नीचे में क्या है 3 से थोड़ा सा कम है 2.7 है, समझ रहे हो, और ऊपर में 108 से थोड़ा सा बड़ा है, तो ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास में 36 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, कुछ 40-42 के आसपास होगी। तो इसका मतलब अल्फा जो है हमारे पास में दैट विल बी समवेयर अराउंड 40, ठीक है 40 42 43 39 कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं पता हमको, बट इतना पता है कि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, अल्फा ये जो आ रहा है 40 45 35 कुछ भी उस रेंज में आ रहा है, उसको जब ऐड करेंगे तो 58 को हम तुक्का मार सकते हैं, क्लोजेस्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए क्या है 37, बहुत छोटा है भाई, ये अकेले ही हमारे पास में उतना बड़ा आ रहा है। ऑप्शन बी भी छोटा है क्योंकि हम जब 18 को ऐड करेंगे तो बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी 58 है, क्लोज है। ऑप्शन डी 72 है, वो बहुत ज्यादा बड़ा है क्योंकि ये अगर हमारे पास में 18 आ रहा है तो 72 बनाने के लिए हमको ये 50 के ऊपर चाहिए, ठीक है, तो उतना बड़ा भी नहीं आ रहा है। क्लियर हो गया बात। और आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, अगर आप एग्जैक्टली सॉल्व करना चाहो 1090/27 आप करके भी देख सकते हो, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, रफली मेरे को समझ आ रहा है 40 के आसपास आएगा। तो बेस्ट ऑप्शन तुक्का मारने के लिए आपके पास में ऑप्शन सी, 4 नंबर आपको यहां पर जो है पूरे मिल जाएंगे। इसको मैं कहता हूं डायग्राम अप्रोच। ये समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा है, वरना आप इसको बहुत जल्दी कर सकते हो, और मैथमेटिक्स के अंदर में आप एग्जाम में थोड़ा सा टाइम दे भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको जो है 99 परसेंटाइल के लिए मैथ्स में 45-50 नंबर ही चाहिए। एक और लास्ट क्वेश्चन आप देखोगे ना, आपको मजा ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप यहां पर देखो। मान लो आप ना ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नहीं निकाल पाओ, सपोज आप मान लो स्टेटमेंट सी जो है वो लंबा सा दिया, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन चेंजेस टू 1 इफ द कंसंट्रेशन दिस दैट, मान लो उसको भी आप नहीं चेक कर पाओ, ठीक है, स्ट्रेस मत लो। अब देखो बी स्टेटमेंट जो है वो ए नॉट और टी हाफ के बारे में है, और डी स्टेटमेंट जो है वो भी टी हाफ और ए नॉट के बारे में है, और ऊपर में हमको जो चार्ट दिया हुआ है वहां पर भी आप देख सकते हो ए नॉट और टी हाफ दिया हुआ है। तो आप एटलीस्ट जितना आ रहा है ट्राई करो, ट्राई नहीं करोगे तो क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, डरोगे तो क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, आप एटलीस्ट ट्राई करो। आपको अगर नॉलेज नहीं भी है ना चैप्टर की, तो भी आप एक चीज देख सकते हो कि भाई हमने जब 100 से 200 बनाया टी हाफ, जब हमने 100 से 200 बनाया, मतलब कि हमने जब डबल किया इसको, तो आपको दिख रहा है यहां पे 4 गुना हो गया, 0.025 से 0.100 हो गया, यस और नो। जब हमने यहां पे 100 से 200 गए तो यहां पे 0.025 से 0.100 हो गया, ठीक है, तो 4 गुना हो गया। इसका मतलब इसको डबल करने पे ये 4 गुना हो रहा है। मतलब रिलेशन क्या होगा हमारे पास में, रिलेशन हमारे पास में होगा कि भैया जो हमारे पास में जो ये है ए नॉट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टी हाफ का स्क्वायर। ये रिलेशन तो आपको समझ आ रहा है कि ए नॉट इज प्रोपोर्शनल टू टी हाफ का स्क्वायर, क्योंकि अगर हम इसको डबल कर रहे हैं 100 से 200 कर रहे हैं तो ये हमारा 4 गुना हो रहा है। क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखो, समझो, अगर ए नॉट 1 हो जा रहा है, मतलब कि अभी कहां पर है 0.1 पे है, ये अभी कहां है 0.1 पे है ए नॉट, इसको मैं 10 गुना कर दूं यहां से, ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे अगर ये 10 गुना होगा तो ये √10 टाइम्स होगा, तभी तो √10 का स्क्वायर आएगा इसके साथ। तो इसका मतलब जो ऑप्शन बी है ना, स्टेटमेंट बी, जहां ए नॉट 1 हो रहा है तो टी हाफ 200 √10 हो रहा है, वो सही है, क्योंकि जब 0.1 था तो 200 था, तो जब ये 10 गुना होगा तो ये 200 इंटू √10 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है, मतलब स्टेटमेंट बी सही है। फिर आप देखोगे स्टेटमेंट डी के अंदर में, उसमें क्या कह रहा है कि भाई जब ये 16 गुना हो गया, 0.1 से 16 गुना, समझ रहे हो, इस लेवल से 16 गुना हो गया, जब ये 16 गुना हो जाएगा तो ऑब्वियस सा बात है कि ये 4 गुना हो जाएगा, तभी तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा। तो अगर इसको 16 गुना कर रहे हैं, मतलब 1.6 कर रहे हैं, तो ये 4 गुना हो रहा है, मतलब 200 से 800 हो रहा है। इसका मतलब स्टेटमेंट डी भी सही है। इसका मतलब स्टेटमेंट बी और स्टेटमेंट डी
दोनों सही है। इसका मतलब आप ध्यान से अगर देखोगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, जहां पर बी और डी दोनों आ रहे हैं, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को अगर आप यहां पर तुक्का लगाओगे 4 नंबर आपको यहां पर पूरे मिल जाएंगे। बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें बी और डी दोनों आ रहा है। ऑप्शन ए में नहीं आ रहा, बी डी दोनों ही नहीं है। ऑप्शन बी में बी है, डी नहीं है। ऑप्शन डी में बी नहीं है, डी है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन यहां पर पॉसिबल है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैंने आपको यहां पर कराए। कुछ ना कुछ कमेंट करना अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, है ना। जो भी आपके खास दोस्त है जिनको आप चाहते हो कि हाँ यार वो भी तुक्का ट्रिक से जो है मार्क्स बूस्ट करे, और कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे जाके आप जरूर से एनरोल करना, क्योंकि ये सिर्फ एक डेमो है ना। कोर्स के अंदर में जब आप जाओगे तो आपको तुक्का ट्रिक्स का पूरा जो है समंदर देखने को मिलेगा। इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे इलस्ट्रेशंस, कॉम्पैक्ट एकदम 10 घंटे के अंदर में इतना सारा कंटेंट है ना उसके अंदर में। लास्ट पॉइंट में आप जब करके जाओगे तो आपके दिमाग से इंस्टेंटली जो है ट्रिक्स निकलने लगेंगे। आपको पता होगा कौन से क्वेश्चन में मेरे को कैसे तुक्का ट्रिक्स अप्लाई करना है। टाइम आपका सेव होगा, डिसीजन मेकिंग आपका फास्ट होगा, रिस्क आपका मैनेज होगा, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा, माइंडसेट आपका सही रहेगा। आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि मेरे को किस तरीके से अपना स्कोर को जो है बूस्ट करना है। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।